नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे गुणनखंड फैक्टराइजेशन, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोला जाता है, हिंदी में गुणनखंड बोलता है। यानी कि गुणन का खंड, यानी कि छोटे छोटे वो ऐसे न्यून अंक जो पुनः उनको विखंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग गुणनखंड करते हैं। जैसे किसी भी एक मूल अंक होता है, उसके छोटे छोटे खंड में किए जा सकते हैं। तो उसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे। जो गुणनखंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, एलसीएम में भी महत्वपूर्ण होता है, फिर उसके बाद एचसीएफ में भी महत्वपूर्ण होता है, फिर वर्ग में भी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस गुणनखंड के पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में और लगे रहिए हमारे वीडियो पे। और जब अंत में हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड आखिर में होता क्या है? संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना ही गुणनखंड है। संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना ही क्या है? गुणनखंड। संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना ही क्या है? गुणनखंड है। जब संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। चलिए इसका कुछ मुख्य बात होता है, उस मुख्य बात को थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे। देखिए मुख्य बात इसमें होती क्या है। तो सबसे मुख्य बात यह होती है कि जो छोटे खंड में विभक्त हुए अंक होते हैं, जो अंक होते हैं, जो छोटे खंड में विभक्त हुए अंक होते हैं, उनके आपस में पुनः गुणन करने पर वही अंक प्राप्त होने चाहिए। यानी कि जिस अंक का हम गुणनखंड करेंगे, जैसे कि अभी दे दिया गया, देखिए ये दिया है 12, और 12 को जब गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि क्या होगा? 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। इसको हम लोगों ने गुणन किया तो क्या 12 आया कि नहीं आया? तो आ गया। तो चलिए इसी तरह से 24 है। 24 को हम लोग छोटे छोटे खंडों में विभक्त करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यानी कि ये 24 आ गया। छोटे छोटे जो गुणनखंड हुए थे, ये जो छोटे छोटे खंड हुए थे ना, इनको गुणन किए तो पुनः हमारा 24 आ गया। ठीक है, यही हमारा जो मैटर कह रहा था कि सबसे मुख्य बात यह होती है कि जो छोटे खंड में विभक्त हुए अंक होते हैं, यानी कि जो छोटे खंड में विभक्त हुए अंक हैं, उनको आपस में पुनः गुणन करने पर वही अंक प्राप्त होने चाहिए। वही अंक यानी कि 12 प्राप्त होने चाहिए। यानी कि जब हम इसको, जो छोटे छोटे खंड है 2 गुणे 2 गुणे 3, इनको गुणन करने पे हमारा 12 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यानी कि ये सही है। अब इसके हम कुछ बिंदु हैं उसको समझेंगे। देखिए विशेष बिंदु में क्या है, तो इसको देखिए समझिए कि जिस प्रकार से गिनती हमेशा 1 से प्रारंभ होती है, गिनती हमारा 1 से प्रारंभ होती है ना, तो गुणनखंड भी इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 1 को छोड़ दिया जाता है, 1 के बाद 2 आता है ना, 2 से चालू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया कि गिनती जैसे प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार गुणनखंड भी छोटे अंक से चालू किया जाता है, 1 को छोड़ करके किया जाता है। तो चलिए, जिस प्रकार से गिनती हमेशा 1 से प्रारंभ होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी अंक को कटाने के लिए सबसे छोटे अंक से प्रारंभ करते हैं। यानी कि जब किसी अंक को कटाना होता है तो कौन अंक प्रारंभ करते हैं? सबसे छोटा अंक, यानी कि 2 से प्रारंभ करते हैं। किससे करते हैं? 2 से करते हैं। तत्पश्चात अगर वह उससे नहीं कटती तो फिर उसके आगे वाले अंक से कटाना प्रारंभ करते हैं। अगर मान के चलिए कि 2 से कटा रहे हैं, जैसे कि 6 है, ये 6 को 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 आ गया, 2 तिहाई 6 तो आ गया। अब बताइए, फिर इसको 3 को देखते हैं 2 से कटाने के लिए, तो 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 से 3 जब नहीं कटेगा तो क्या क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि तत्पश्चात अगर वह उससे नहीं कटती तो फिर उसके आगे वाले अंक से कटाना प्रारंभ करते हैं। यानी कि जो 3 आया था, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। जब एक अंत में आ जाता है तो वह सेटिस्फाई हम हो जाते हैं, और वहाँ पे हमारा जो हमारा क्रिया होती है, संक्रियाएँ होती है, सॉल्यूशन होता है, क्लियर हो जाता है। अब आगे देखेंगे हम अब कुछ बिंदु पे, कुछ यानी कि सवाल को देखेंगे हम। जैसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ये देखिए दे दिया गया है 120, 200, 315, 512। इन्हीं में चलिए हम 120 को हल करते हैं। 120 को, तो 120 को सबसे पहले 2 से करेंगे। हम भाई जाने हैं कि क्रम से किया जाता है। 2 से चालू करेंगे तो 2 से चालू करेंगे तो 120 को 2 से कटाते हैं तो कटेगा 60 बार में। कितने बार में कटेगा? ये 60 बार में कटेगा। चलिए एक बार थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं 2 से कटाने का नियम क्या होता है। तो जिस संख्या के अंत में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है, वो संख्या 2 से कट जाती है। तो इस संख्या के अंत में 0 है ना, तो 2 से कटेगी। तो चलिए 2 से 120 को कटाया तो कट गया 60 बार में। 2 से कितने बार में कटा? 60 बार में। फिर 60 को 2 से देखेंगे तो 2 से कितना बार में कटा?
30 बार में। कितने बार में कट गया? 30 बार में। इसके अंत में भी 0 है तो 30 को 2 से कटा है तो 15 बार में कटेगा। कितने बार में कट गया? 15 बार में। अब ये 15 आ गया। अब ये जो 15 आया हुआ है इसको हम 2 से देखेंगे तो ये कटेगा 2 से? 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसके अंत में 5 है। तो चलिए 5 है ना, तो हम क्या देखेंगे? 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 से देखते हैं इसको कटाने पे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि 3 5 15, 3 5 15 हो गया, यानी कि 3 से कटेगा। तो चलिए यहाँ पे कटा है 3 5 15। अब आ गया 5, ये आ गया 5, ये 5 अब 3 से कटा रहे थे ना, यहाँ पे 3 से कटा रहे थे। 3 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 5 नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 5 से, तो 5 एकम 5। जब 1 आ गया अंत में तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे कटाएं तो हमारा आ गया। अब गुणनखंड देखते हैं क्या क्या हुआ है इसका गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड हुआ है 1 2 3 ठो 2 है और एक 3 है और एक 5 है। तो यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 ठो 2, 1 3 और एक 5। अब इसका गुणा करें, देखिए 120 आता है कि नहीं आता है? चलिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 और 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120। ये क्लियर है। ठीक है, अब हम इसी तरह से 200 देखते हैं। 200 को 2 से कटाएंगे, 200 को 2 से कटाएंगे तो 200 100 बार में कटेगा। ठीक है, 100 को फिर 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। 50 को 2 से कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। और 25 को 2 से देखते हैं। ये बताइए 25 है तो इसको 2 से कटाएंगे तो कटेगा? ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। चलिए 2 के बाद क्या आता है? 3 से। 3 से देखेंगे, 3 से 25 कटेगा। 25 को क्या करेंगे हम? 2 और 5 लेकर के जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो रहा है। 7 होने पर ये 7 2 से नहीं 3 से नहीं कटता है ना। 3 से कटाने का नियम क्या होता है? जब दी गई संख्या अगर 3 से कटने वाली हो जाती है तो संख्या 3 से कट जाती है, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 4 से देखेंगे, 4 से 25 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 के बाद 5 से देखेंगे तो 5 से 25 कटेगा। 5 5 25 और 5 आ गया, और उसके बाद बचा 5, तो फिर 5 को एक बार में कटाएंगे तो 1 आ गया। जब अंत में 1 आ जाता है तो वहाँ पर गुणनखंड खत्म हो जाता है। चलिए आगे इसमें इसका गुणनखंड क्या क्या हुआ है। छोटे छोटे जो मल्टीपल हैं ये क्या कौन कौन है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि गुणा किया जाए तो क्या होगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 40 पचे 200। ठीक है, जैसे 1 2 3 ठो 2 था और 2 5 था, तो 3 ठो 2 और 2 5, यानी कि इसको हम जब गुणा कर दिए तो 200 आ गया। अब चलिए आगे एक देखते हैं 315। यह है 315, इसको भी देखा जाए तो 315। तो इसके अंत में तो सबसे पहले देखते हैं 2 से कटाने का। हम भाई पहले तो प्रयास करेंगे 2 से। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, 5 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो चलिए 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए सबसे पहले ट्राई क्या करेंगे? संख्या को हम जोड़ ले। ठीक है, 3 1 और 5, तो जोड़ लेते क्या होगा? 3 1 4 4 5 9, ये हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9। तो 9 3 से कटता है ना, कन्फर्म है कि 3 से कटेगा। तो चलिए अब इसको हम 3 से कटाते हैं। तो 3 से 315 को कटाएंगे तो 105 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 105 बार। और 105 है, इसको भी देखा है 3 से कटेगा। तो क्या कीजिए? इस अंक को जोड़ा जाए, 105 है, इसको जोड़ा जाए तो 5 1 6, कितना हो गया? 6। और 6 3 से कटता है ना, चलिए 105 भी 3 से कटेगा। तो 105 को जब 3 से कटाएंगे तो 35 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 35 बार में। अब जो 35 आ गया है इसको फिर 3 से देखते हैं कटाने के लिए। तो 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद क्या दिखेंगे? 4 से। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 के बाद क्या दिखेंगे? 5 से। 5 से कटेगा? हाँ, 5 से कटेगा। 5 से कटेगा यह 7 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। तो चलिए अब ये 7 बार में कट गया। अब 7 को देखा जाए किससे कटेगा? तो 7 को स्वयं 7 ही कटाएगा। तो चलिए हम कटा दिए 7 को 7 से। तो 7 के 7 एकम 7, जब 1 आ गया अंत में तो गुणनखंड क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, कितना 3 है? 2 ठो 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो यहाँ पे लिख दिएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब गुणा किया तो 3 तरीके 9, 9 पचे 45 और 45 7 315। ये हमारा गुणनखंड यहाँ पे कन्फर्म हो गया। तो मित्रों, आशा है आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा सबसे बड़ा प्रोत्साहन आपका कमेंट है, आप ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। मैं आशा करूँगा इसी तरह अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, आप हमेशा मस्त रहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।